तो हेलो दोस्तों, अगर आप भी रेलवे का कोई भी एग्जाम निकालना चाहते हैं तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। शुरू से लेकर अंत तक देखिए। जितने भी क्वेश्चन मैंने लिया है प्रीवियस ईयर का लिया है। इससे पहले हम लोगों ने 30 क्वेश्चन कर चुके हैं पार्ट 1 में, है ना। तो अभी नया यूट्यूब चैनल है तो आप हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन का देखिएगा लेवल कितना अच्छा अच्छा जो है क्वेश्चन। आप अगर इससे करते हैं तो आपको कंप्लीट हो जाएगा, है ना, जो टॉपिक वाइज हम लोग कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन पे आते हैं, बल की एसआई इकाई क्या होगा। यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको मिल जाएगा। तो आप एक टेस्ट की तरह इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, है ना। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अब देख सकते हैं 4 ऑप्शन है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किलोग्राम मीटर सेकेंड माइनस स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथ में धीरे धीरे इसका मतलब जैसे क्वेश्चन बढ़ेगा उसका एक्स्ट्रा फैक्ट भी हम लोग जानते रहेंगे क्वेश्चन में। तो बने रहिएगा लास्ट तक। देखते हैं अगला क्वेश्चन, बल की एसआई यूनिट क्या है। तो बल का एसआई यूनिट क्या है आपको बताना है, केल्विन, न्यूटन, पास्कल या वोल्ट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, न्यूटन, है ना। अब चलिए एक्स्ट्रा फैक्ट में हम लोग जान लेते हैं कि केल्विन किसका होता है। तो केल्विन होता है ताप का। ताप का एसआई यूनिट क्या होता है, केल्विन होता है, ठीक है। ये पास्कल किसका होता है, तो पास्कल होता है दाब का, ठीक है, दाब का होता है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग को अगला क्वेश्चन में। तो यहाँ पर हम लोग का हो गया 32। इसके बाद आते हैं 33 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा और उसकी एसआई इकाई सही रूप से सुमेलित नहीं है। फ्रीक्वेंसी का क्या दिया हुआ है यहाँ पर, हर्ट दिया हुआ है, बिल्कुल सही है। मैग्नेटिक फ्लक्स का टेस्ला दिया हुआ, प्रेशर का पास्कल दिया हुआ, बिल्कुल सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन का सीमेंस है, तो अपना क्या हो जाएगा, ये वाला अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। पूछा था कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ये वाला सुमेलित नहीं, मतलब अपना आंसर क्या होगा, ये बी नंबर होगा, है ना। ये वाला अपना करेक्ट आंसर है, मतलब गलत है, पूछा था सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ जाएंगे। अच्छा चलिए इसका देख लेते हैं, चुंबकीय फ्लक्स, है ना, मैग्नेटिक फ्लक्स, इसका क्या होता है। तो इसका ध्यान रखना है आपको कि इसका होता है वेबर। क्या होता है, वेबर, ठीक है। इसका असाइनमेंट क्या होता है, तो वेबर होता है, लेकिन यहाँ पर क्या दे दिया था, टेस्ला दे दिया था, है ना। तो वो नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखिए एनटीपीसी में क्वेश्चन सभी आए हुए, जितने भी क्वेश्चन है सब प्रीवियस में आए हुए हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि विस्थापन की एसआई इकाई क्या है। ये क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछा हुआ है, ठीक है। तो विस्थापन की एसआई इकाई क्या होता है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मीटर होता है ना। एसआई इकाई मीटर होगा। चलिए अच्छा, विस्थापन क्या होता है, तो विस्थापन होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, है ना। जैसे यहाँ से बोल दे कि यहाँ से एक डिस्टेंस चलना है आपको, यहाँ से चलकर यहाँ तक आना है ना। तो आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो गया, एक तो यहाँ से जाएंगे तो यहाँ से यहाँ तक पहुंचने के लिए क्या हो गया, दूरी हो गया। लेकिन अगर आपको विस्थापन पूछा जाए तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाएगा, आप यहाँ से यहाँ तक भी तो जा सकते हैं, तो ये वाला आपका विस्थापन हो जाता है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक ये विस्थापन हो जाएगा। चलिए अगला आ जाते हैं विभवांतर। क्या बोला गया कि विभवांतर की एसआई इकाई क्या है। आपका ऑप्शन है कूलम, जूल, वाट, वोल्ट। तो 35 का अपना आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपना वोल्ट, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो ये देखिए दो दो बार क्वेश्चन पूछ लिया है ग्रुप टी में, ठीक। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये क्वेश्चन को आप करिए, सीरीज को करिए, काफी आपको फायदा होगा। पेड वीडियो से काफी अच्छा ये कंटेंट है जो आपको यहाँ पर दिया जा रहा है ना। तो दोस्तों आप सपोर्ट कर सकते हैं, वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, तो जिससे मोटिवेशन मिलेगा तो मैं पूरा ये वीडियो सीरीज को कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पर आ जाते हैं, चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई। चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई अभी हम लोग पढ़े ऊपर में, तो इसका क्या हो जाएगा, फैराडे, हेनरी, पास्कल, वेबर, ठीक है। तो आप इसका काम करिए, एक कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा, है ना। जरूर, क्योंकि हम लोगों ने अभी ऊपर में यहाँ पर किया था, इधर में हम लोगों ने इसको किया था यहाँ पर, मैग्नेटिक फ्लक्स, है ना। यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर दिया है मैग्नेटिक, इसी चुंबक को क्या इंग्लिश में बोलते हैं, मैग्नेटिक, है ना। तो इसी को मैग्नेटिक लिख दिया, फ्लक्स वही है, तो क्या होगा इधर कमेंट करके बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि शक्ति की एसआई अंतरराष्ट्रीय इकाई, मतलब क्या बोल रहा है कि एसआई इकाई क्या है ना। शक्ति की अंतरराष्ट्रीय इकाई मतलब एसआई इकाई क्या है। तो वाट, अर्ग, किलोवाट या जूल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शक्ति का क्या हो जाएगा, वाट हो जाएगा, ठीक है।
इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, शक्ति का वाट। अच्छा, एक जूल, एक जूल बराबर कितना होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो एक जूल बराबर होता है 10⁻7 अर्घ होता है। ठीक है, 10⁻7 अर्घ होता है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर आ जाएंगे हम लोग। यहाँ पर पूछा गया है कि जी के मान की एसआई इकाई वही है, जी का मान की एसआई इकाई वही है जो डैश की एसआई इकाई है। ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा त्वरण हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, जी मतलब क्या होता है, तो जी मतलब होता है गुरुत्वीय त्वरण, है ना। और त्वरण दोनों की एसआई इकाई, है ना, एक ही होती है, क्या होती है, तो मीटर प्रति सेकेंड होता है। क्या होता है, तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है, जी गुरुत्वीय त्वरण और त्वरण दोनों की एसआई इकाई क्या होता है, तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक। अच्छा, जी का मान आपको पता होना चाहिए, जी का मान कितना होता है, कभी कभी एग्जाम में आपसे ये भी पूछ लेता है, तो 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। ये भी ध्यान रखिएगा। अप्रोक्स क्या देता है, 10 दे देता है ना, 10 भी दे देता है। जब सवाल बनाता है न्यूमेरिकल तो उसमें 10 का उपयोग करने के लिए बोला रहता है या करते हैं हम लोग। आ जाते हैं अगला क्वेश्चन पर, 39 नंबर में। तो 39 में अपने को क्या पूछ लिया है कि न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम माइनस स्क्वायर की एसआई इकाई डैश है ना। तो यहाँ पर आपको बताना है दबाव, संवेग, गुरुत्वीय त्वरण के कारण हुए त्वरण या गुरुत्वाकर्षण के स्वाभाविक नियतांक का। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुरुत्वाकर्षण के स्वाभाविक नियतांक का, है ना। तो कुछ जो बड़ा है उसको आपको याद रख लेना है ना, ध्यान रख लेना है। चलिए, प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है, हम लोग पहला क्लास में भी कर चुके हैं। तो प्रतिरोध का क्या हो जाएगा, ओम हो जाएगा, ओम मीटर या जूल या एम्पियर या ओम, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ओम मीटर। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो ओम मीटर हो जाएगा। चलिए, प्रतिरोधकता की एसआई इकाई ओम मीटर। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, भार की एसआई इकाई डैश की एसआई इकाई के बराबर है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, आवेग होगा, त्वरण होगा, बल होगा या द्रव्यमान होगा। तो इसका क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा बल हो जाएगा, है ना। भार की एसआई इकाई बल की एसआई इकाई के बराबर होती है, इसलिए। और भार और बल दोनों का एसआई इकाई क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है, न्यूटन, है ना, न्यूटन। ठीक है, तो भार और बल की एसआई इकाई क्या होती है, तो न्यूटन होती है। ठीक, आते हैं अगला क्वेश्चन। ये रहा हम लोग का अगला क्वेश्चन, 42 नंबर। डैश चाल की अंतरराष्ट्रीय इकाई है। चाल, चाल को कैसे करते हैं, तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। तो दूरी को किसमें मापते हैं, मीटर में जाते हैं, और समय को सेकेंड में। तो क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसका मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये रहा हम लोग का अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन में बोला गया है कि निम्न में से किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही है। ठीक है, तो यहाँ पर अपना करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा बल और भार, है ना। बल और भार इसका क्या होता है, तो इसका अभी पढ़े, बल और भार का क्या होता है, न्यूटन होता है। क्या होता है, न्यूटन। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। दाब का क्या होता है, तो पास्कल होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। दाब का क्या होता है, तो पास्कल होता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। तो मीटर सेकेंड माइनस स्क्वायर निम्नलिखित में से किसकी एसआई इकाई है। ठीक है, तो ये किसकी एसआई इकाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अपना त्वरण का, त्वरण, है ना। तो त्वरण का क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, है ना। या इसको जब देखो, ये वाला जो है मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, जब ये ऊपर जाएगा मीटर प्रति सेकंड, जब ऊपर जाएगा तो ये जो स्क्वायर है ये माइनस में हो जाता है ना, ऊपर जाता है, तो उसी को इस तरह से लिख दिया जाता है ना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ेंगे।
अच्छा, त्वरण क्या होता है? तो त्वरण क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। तो किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को ही त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं? किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन के दर को क्या करते हैं? त्वरण कहते हैं। चलिए, अगला आते हैं यहाँ पर 45 नंबर क्वेश्चन। क्या बोला? डैश की एसआई इकाई जूल प्रति सेकेंड है। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? क्या कार्य का होगा, कि बल का होगा, कि प्रतिरोध का होगा, या शक्ति का होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शक्ति। शक्ति की एसआई इकाई क्या होती है? जूल प्रति सेकेंड होती है। शक्ति की एसआई इकाई जूल प्रति सेकेंड होती है, ध्यान रख लेना है। तो अभी तक आप वीडियो में बने हुए हैं, वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। न्यू यूट्यूब चैनल है तो अभी आप ही लोग साथ हैं तो आप लोग मोटिवेशन बढ़ा सकते हैं, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। चलिए, आगे आते हैं अगला क्वेश्चन पर। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन अपना क्या बोल रहा है यहाँ पर देखते हैं कि न्यूटन डैश को मापने की इकाई है। तो न्यूटन से क्या मापते हैं? न्यूटन किसकी इकाई होती है? तो अपना बल का। करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा? बल अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा 46 का। ठीक है। अच्छा, बल बराबर क्या होता है? बल को इंग्लिश में क्या लिखते हैं? फोर्स बराबर क्या होता है? तो मास इंटू एक्सेलेरेशन, है ना। मास इंटू एक्सेलेरेशन, या एफ बराबर क्या लिखा जाता है? एम ए, है ना। तो ये ध्यान रखेंगे। चलिए, अगला आ जाते हैं यहाँ पर, ये वाला 47। डैश की एसआई इकाई न्यूटन है। तो न्यूटन किसका एसआई इकाई है हमें बताना है। तो यहाँ पर न्यूटन का तो आपको पता है कि बल का क्या होता है? न्यूटन। तो आप देख कर यहाँ से पकड़ लेंगे कि यहाँ पर क्या है? बल है, तो बल का तो होगा ही। तो ये अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। वजन और बल की एसआई का क्या हो जाएगा? न्यूटन है, क्योंकि हम लोग इतना क्वेश्चन कर चुके हैं, बल से रिलेटेड आ चुका है न्यूटन 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 कितनी बार। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा अपना अगला क्वेश्चन। क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में कि विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या होता है। तो विद्युत धारा का हो जाएगा वोल्ट, हो जाएगा एम्पियर, हो जाएगा कूलॉम, हो जाएगा एम्पियर, हो जाएगा कि ओम होगा। तो यहाँ पर आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे क्या हो जाएगा विद्युत धारा का। तो विद्युत धारा का सभी को पता होना चाहिए क्या होता है? एम्पियर होता है। विद्युत धारा के क्या होता है? एम्पियर होता है। अच्छा, विद्युत धारा बराबर क्या होता है? विद्युत धारा बराबर, ध्यान रखना है, आवेश। आवेश बराबर क्या होता है? समय। ठीक है, ये इधर है। ठीक है, इसको क्यू बाई आई, क्यू बाई क्या लिखते हैं? समय को टी लिखते हैं ना। विद्युत धारा को किसे डिनोट करते हैं? आई से। तो कुछ फॉर्मूला भी ध्यान रख लेंगे तो न्यूमेरिकल जब आएगा तो उस समय थोड़ा इजी होगा। अगला आते हैं यहाँ पर डैश की एसआई इकाई एम्पियर है। तो देखिए वही क्वेश्चन आ गया, किसकी एसआई इकाई एम्पियर है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? विद्युत धारा। ठीक है, क्या हो जाएगा? विद्युत धारा। अब विद्युत धारा बराबर क्या होता है? तो क्यू बाई टी। ठीक है, फॉर्मूला। आ जाते हैं अगला क्वेश्चन। तो यहाँ पर क्या बोला गया है? डैश की एसआई इकाई वोल्ट है। तो हमें बताना है वोल्ट किसकी एसआई इकाई होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए क्या दिया हुआ? प्रतिरोध। ऑप्शन नंबर बी विद्युत आवेश। ऑप्शन नंबर सी विद्युत धारा। और ऑप्शन नंबर डी विभवांतर। तो यहाँ पर अपना करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? विभवांतर हो जाएगा। शुरू में पढ़ चुके हम लोग, है ना। विद्युत धारा का तो एम्पियर होता है ना। एम्पियर होता है। चलिए, अगला क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? कूलाम किसकी एसआई इकाई है। कूलाम किसकी एसआई इकाई है? प्रतिरोध, विद्युत प्रवाह, विभवांतर, आवेश। तो विभवांतर का तो अभी हम लोग देखा, इसका नहीं होगा। तो ये किसका हो सकता है? प्रतिरोध का, विद्युत प्रवाह का, या विद्युत आवेश का। तो यहाँ पर क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो विद्युत आवेश का क्या होता है? तो यहाँ पर इसका हो जाता है कूलम। क्या हो जाएगा? कूलम। तो ये अपना करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो ये रहा हम लोग का अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में यहाँ पर क्या बोला गया है? क्वेश्चन तीन तीन बार देखे, ग्रुप डी ग्रुप डी ग्रुप डी में पूछा गया है, तीन शिफ्ट में। तो त्वरण की एसआई इकाई क्या होगी? तो त्वरण क्या होता है? तो त्वरण मतलब इंग्लिश में बोलेंगे एक्सेलरेशन, है ना। तो यहाँ पर आपको मिल रहा है कि मीटर सेकेंड का पावर -1, मीटर सेकेंड का पावर -2, किलोग्राम मीटर सेकेंड का पावर -1।
तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मीटर प्रति सेकेंड, है ना। तो वहां पर हम लोग देखा था कि मीटर त्वरण, त्वरण क्या होता है कि गति में मतलब वेग में परिवर्तन के दर को क्या बोलते हैं, त्वरण, है ना। तो वो क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। यहाँ पर हम लोग का 53 नंबर क्वेश्चन है। तो क्या बोला, निम्नलिखित में से कौन कौन सी तापमान की एसआई इकाई है, निम्नलिखित में से कौन सी तापमान की एसआई इकाई है। तो तापमान को किस में मापते हैं, डिग्री में, सेल्सियस में, फ़ारेनहाइट, केल्विन। तो तापमान के हमें एसआई इकाई बताना, तो एसआई इकाई अपना क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा केल्विन हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, केल्विन हो जाएगा। चलिए आते हैं अगला। ये रहा न्यूटन मीटर स्क्वायर माइनस स्क्वायर, या न्यूटन प्रति मीटर, इसको पढ़ सकते हैं, डैश की अंतर्राष्ट्रीय इकाई है। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो ये हो जाएगा दाब का करेक्ट हो जाएगा। न्यूटन मीटर माइनस स्क्वायर ये किसका है, तो ये हो जाएगा दाब की SI इकाई होती है। ठीक है, अब दाब बराबर क्या होता है, तो दाब बराबर पृष्ठ के लंबवत बल, है ना, मतलब फोर्स बटा पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है। ठीक है, तो फोर्स, फोर्स को मतलब जो बल का है उसका क्या होता है, यूनिट न्यूटन, और एरिया होता है उसको क्या लिखते हैं, तो मीटर स्क्वायर में लिखते हैं ना। ये जब मीटर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस में चला जाएगा, तो ये बन जाएगा जो कि यहाँ पर दिया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन पर आ जाते हैं। यहाँ पर ये रहा हम लोग का अगला क्वेश्चन, भार की एसआई इकाई वही है जो डैश की एसआई इकाई है। ठीक है, तो 55 नंबर क्वेश्चन था। तो देखिए इसमें में ऑप्शन नंबर ए दाब, ऑप्शन नंबर बी तड़ोस, ऑप्शन नंबर सी बल, ऑप्शन नंबर डी द्रव्यमान। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो हम लोग कितना बार पढ़ चुके हैं कि बल, भार और बल क्या क्या होता है। तो ये अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए न्यूटन, क्या होता है, न्यूटन। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन पर आएंगे हम लोग। ये रहा हम लोग का अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दी गई भौतिक राशियों में से क्या सापेक्ष राशि नहीं है, समय, त्वरण, वेग, दूरी। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये सापेक्ष राशि नहीं है, समय, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा 57 नंबर, निम्नलिखित में से किस राशि के लिए मात्रक नहीं है, किस राशि का मात्रक नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सापेक्ष घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाएंगे। अच्छा, संवेग का भी जान लीजिए कि इसका क्या होता है, तो इसका जान लीजिए, ये तो बल का तो न्यूटन आपको पता ही है, ये वाला किलोग्राम, ठीक है, मीटर प्रति सेकेंड होता है, तो ध्यान रखिएगा इसका। आगे आ जाते हैं हम लोग। ये रहा 58 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस युग्म की इकाइयां समान नहीं होती है। तो यहाँ पूछा किसका इकाइयां समान नहीं होती है, इस पर हमें ये बताना है। तो यहाँ पर देखिए बल, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, दाब, और हम लोग इधर क्या पढ़ रहे थे, बल और भार, है ना। ये वाला क्वेश्चन में बल और भार, है ना, बल और भार होता है, ना कि दाब होता है। ठीक है, तो अपना करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना, जिसका समान नहीं है। ठीक, तो ये कहाँ तक हो गया हम लोग का, 58 नंबर तक हम लोग का यहाँ तक क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। तो और दो क्वेश्चन होगा, टोटल 60 क्वेश्चन करेंगे, 30 क्वेश्चन पहले क्लास में किए थे, 30 क्वेश्चन ये क्लास में, है ना। तो कमेंट कर आप जरूर आप सुझाव दे सकते हैं, वीडियो आपको कैसा लग रहा, वीडियो पसंद लग रहा तो भी आप बोल सकते हैं, खराब लग रहा तो भी बता सकते हैं, क्या नेगेटिव पॉइंट है तो मैं उसको इम्प्रूव करने का कोशिश करूंगा। चलिए 59 नंबर क्या बोला कि ओम मीटर डैश की इकाई है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रतिरोधकता, विद्युत प्रवाह, आवेश या प्रतिरोधक। तो यहाँ पर क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, तो इसका हो जाएगा प्रतिरोधकता। ठीक, चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा हम लोग का, ये रहा, मंदन की अंतर्राष्ट्रीय इकाई डैश है। ठीक, तो मंदन का अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या होता है, मतलब एसआई का क्या हो जाएगा, तो मीटर
प्रति सेकेंड स्क्वायर, इसको क्या बोल देते हैं, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। जब यही ऊपर जाता है तो मीटर सेकेंड, और ये ऊपर जाएगा तो ये माइनस हो जाता है। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिए। आपका 100% जो रिजल्ट होगा साइंस के जो पैड कर रहे हैं यहाँ से, आपको 100% क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो बस आप फॉलो करिए ठीक से, डेली डेली करते रहिए क्वेश्चन, और अपने दोस्तों के साथ भी चाहे तो शेयर कर सकते हैं। जितना शेयर करेंगे अपना चैनल ग्रो होगा, उतना मोटिवेशन होगा, उतना हम लोग इस चैनल पर कंटेंट लाते रहेंगे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।